हेलो फ्रेंड्स, ऑडियंस और हमारे श्रोतागण, हमारे वीडियो को देखने वाले लोग। अब जो है आज हम लोग जो है खास करके एक देहात के नर्सरी में निकले हुए हैं, यानी बिहार में है। तो कहने का मतलब कि आज हम लोग फील्ड नर्सिंग को देखेंगे कि किस प्रकार से खेती होती है। हालांकि शहरों में 30% शहर है हमारे देश में, और वे सभी देश की तरह यहाँ भी जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके बच्चे हैं, सब दिन रह जाते हैं शहरों में। इसीलिए वे खाते हैं सब कुछ, फल सब्जी अनाज सब। उनके पौधे से दर्शन उनको नहीं होता। पौधे को देख करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये आलू का पौधा है। ये आलू देख रहे हैं आप, ये आलू का पौधा है। ये जो है खास करके सोलेनेसी कुल में आता है। सोलेनेसी कुल में इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कुछ वसा की मात्रा है, सल्फर और कैल्शियम मैग्नीशियम भी है। तो यह है प्रजाति हुई लाल गुलाब है, चंद्रमुखी प्रजाति हुई। और इस प्रकार से कुछ वहां देखिए, वो जो है छोटे कद के जो है वह है आपको कुफरी या 60 दिन में उपजता है, सफेद रंग का होता है। और ये वाला जो लाल रंग का होगा, ये आप देख रहे हैं, सभी जो है आलू की ये प्रजातियां हैं। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ आते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर चलिए तो ये दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर लहसुन की खेती की गई है। लहसुन, इसे कहा जाता है लहसुन की खेती। ये लहसुन है खास कर लिलियम कुल में आता है। इसका मसाला भी होता है, इसके तना खाए जाते हैं, आप खाते हैं। लेकिन आपके बच्चे जो शहरों में रह गए हैं, बाहर देहात में नहीं आए हैं, वे इनके बारे में नहीं जान पाते। इसीलिए हम लोग इसको लहसुन के पौधा को दिखाते हैं। ये देखिए हर प्रकार के लहसुन का एक पौधा है जो आपको आसानी से इसको देख करके समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पर ये दृश्य देखिए, प्राकृतिक का दृश्य असली देहात में ही होता है। ऐसे शहरों में तो तड़क भड़क सड़क, बिल्डिंग, नली गली सब है, पक्का प्लास्टर सब है। लेकिन यहाँ पर का दृश्य कुछ अलग होता है। लोग कहते हैं कि हमारे देश की आत्मा जो है बसती है कहाँ, खास करके देहातों में। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और चीज का अध्ययन करते हैं। जैसे इस प्रकार से यहाँ देखिए प्याज के छोटे पौधे दिखाई देते हैं। यह प्याज के छोटे पौधे हैं, ये आगे 3-4 इंच और बढ़ेंगे, और बढ़ने के बाद जो है ये आपको प्याज का रूप धारण करेंगे। यहाँ पर देखिए ये मसूर का पौधा है। ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये मसूर है। ये सब हाथ से हम हिला रहे हैं। मसूर सफेद है, 2-3 इंच और बढ़ेगा। ये फाबेसिया लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं। दलहन परिवार के पौधे हैं। 30 से 40% प्रोटीन इनमें भी होता है। देखिए बड़े बड़े जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस तरह से ये निकले हुए सरसों के हैं। आपको मसूर का नीचे वाला पौधा ही दिखेगा केवल। इस प्रकार से ये अध्ययन कर सकते हैं। ये सब लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं। अब हम आपको और भी दिखाने के लिए आगे ले चलते हैं नर्सरियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से हम लोग, ये देखिए ये पुआल का गांज है। ये देख रहे हैं धान, ग्रेमनिया पोएसी कुल में धान आता है। इसको धान निकाल लेने के बाद इस प्रकार के गांज दिखाई देते हैं। इसको हम थ्रेसिंग करके और उसको प्राप्त किया गया। इसको कुटी भूसा बनाकर मवेशी के लिए चारा बनाई जाती है, जिसके द्वारा मवेशी पालन, पशुपालन किए जाते हैं। ये आपको तमाम देख रहे हैं बड़े बड़े पुआल के गांज आपको दिखाई दे रहा होगा हर तरीके से। ये सरसों के पौधे लगे हुए। आगे हम लेके चलते हैं कुछ और भी वनस्पतियों के अध्ययन करने के लिए। आगे ये देखिए, थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा, आपको ये ताड़ के पौधे नजर आते हैं। ये प्राचीन काल में बहुत ही उपयोगी थे। इनसे झाड़ू से लेकर के चटाई वगैरह भी आपको स्पष्ट बनाई जाती थी। और ताड़ी चूता है इससे, तो नशा में लोग पीते हैं, नशा के लिए। वास्तव में इसकी कुछ मरुस्थलीय खजूर की भी प्रजाति है। यहाँ देखिए, तो इस प्रकार से इससे जो है आज भी घर बनाने के काम में लिया जाता है। लेकिन वास्तव में इसकी अब मांग कम हो गया, जैसे ईंट पत्थर से बनाया जा रहा है घर वगैरह। इस प्रकार से आगे हम आपको लेके चलते हैं। ये आप देखिए पूरा देख रहे हैं, पौंड है, तालाब है, जिसे सिंचाई का साधन लिया जाता है। लोग सिंचाई करते, कुछ मछली पालन भी इसमें हो जाती है, यानी जिसे पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस प्रकार से ये आपको पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है, हरा भरा, यानी प्राकृतिक का कुल मिलाकर के संगम यहीं पर होता है। ये ओरिजिनल आपको डेकोरेटेड है या कृत्रिम या आर्टिफिशियल नहीं है। हम आपको आगे, आइए दर्शक लोग, अब हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। देखिए सरसों के पौधे का, ये सरसों प्लांट है। टोटल देख रहे हैं सरसों। इस प्रकार से ये सरसों का प्लांट है। ये सरसों आपको क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी कुल में आता है। तेलहन अनाज है। राजस्थान इस मामले में आगे है, लेकिन हमारे बिहार में भी इस तरह की दृश्य दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है पीले फूल वाले कालो सरसों है। अब पीले सरसों थोड़ा सा इससे डाउन या नाटा कद का होता है, जिसे लोग नीमा सरसों कहते हैं। उनमें तेल ज्यादा होता है, हालांकि इनमें तेल की मात्रा है कम,
परंतु मसाले के लिए, तेल के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके नीचे अब आ जाइए, थोड़ा सा इसके नीचे जड़ के साइड में आइए। नीचे नीचे जो हरा भरा दिख रहा है, हरा भरा आकृति आपको नीचे अंदर आ रहा होगा, ये जो है मसूर है। मसूर जो इसके पहले भी बता चुके कि फाबेसी लेग्यूमिनेसी कुल में है। और जो इस प्रकार के कुछ बैगनी कलर के जो है दिखाई दे रहे हैं पंखुड़ियां, बैगनी कलर जैसे देखिए सब बैगनी कलर है, बैंगनी कलर है। ये अलसी है, ये भी एक प्रकार का तिलहन अनाज ही होता है। अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कितना एक अच्छा मनमोहक दृश्य हमारे भारत में भी है। उपज काफी मात्रा में है, इसीलिए तो अंग्रेज यहाँ आने के बाद जाने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि यहाँ की उपज भारी मात्रा में है। इधर देखिए खलिहान लगा हुआ है, और उधर धान ये किस कुल में आता है? धान और गेहूं ग्रेमनिया पोएसी कुल में आता है। तो इस प्रकार से इसे मुख्य अनाज वाली फसलें भी कहते हैं धान और गेहूं, क्योंकि हमारे विश्व का 90 से 95% लोग अक्सर भोजन के रूप में धान या गेहूं के भी अनाज का ही उपयोग करते हैं। अब इनका थ्रेसिंग करना बाकी है, पुआल बनने के बाद चारा बना दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको आ गया गेहूं का खेती। गेहूं भी आपको खास करके पोएसी या ग्रेमनी कुल में ही आता है, और संसार के अधिकांश लोग गेहूं को भोजन के रूप में पसंद करते हैं। अधिकांश लोग गेहूं को भोजन के रूप में पसंद करते हैं। ये गेहूं है, बीच बीच में कई सरसों को दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। ये देखिए कि आपको DAP यूरिया डाल करके काफी उन्नत बना दी गई है इस गेहूं की फसलों को, जो बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है, पूरे विश्व के लिए खाद्यान्न का आहार है। तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ज्यादा होता है गेहूं में प्रोटीन। हालांकि इसकी नस्ल जाती है सोनारा 64 है, सोनालिका, ये मिश्रित बोई गई है। ऐसे साबरमती और तरह तरह की और भी प्रजातियां इनकी हैं, जो आगे हम इनके प्रजातियों में जिक्र करेंगे। तो इस प्रकार से ये सब पौधे हमारे जो है राज्य में भी उगाए जाते हैं, इंडिया में भी उगाए जाते हैं, और विश्व के कई देशों में इसकी खेती की जाती है। इस प्रकार से देखिए ये पूरा जो दृश्य है प्रकृति का कुदरती देन है, और यहाँ पर जो है आपका सारा चीज आपको दिखाया जा रहा है। इसीलिए हम शहरों के लोग के लिए खास करके दिया, जिनके बच्चे घर से निकल, मैंने शहर से कहने का मतलब कि देहात में नहीं आ पाते, खाते हैं सब कुछ, फल सब्जी अनाज सब कुछ खाते हैं। लेकिन बात यह है कि फल सब्जी अनाज खाते तो हैं, लेकिन के पौधे को नहीं देख पाए हैं कि इनका पौधा किस प्रकार से है, इनका पौधा जो है किस प्रकार का होता है। इसलिए दिखाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि हम देख लिए तो कोई नहीं देखे, शहर के सारे लोगों को यह जानना जरूरी है। देहात के लोग तो खास करके देखते हैं, परंतु मनमोहक दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, चाहे देहात हो या शहर, सबके लिए मनमोहक का विषय बन जाता है, क्योंकि इतने अच्छे मनमोहक चीज और भी जगह नहीं मिल पाते शहरों में। और यहाँ का वातावरण इसीलिए शुद्ध माना जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं, इसलिए देहात का वातावरण जो है स्वच्छ और साफ माना जाता है। तो इसे कहते हैं। इस प्रकार से हम आपको वीडियो देते रहेंगे आगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो ये सब देखिए मसूर का नीचे है, सफेद फूल वाला, पीला फूल वाला सरसों है, और बैगनी जो फूल है वो अलसी यानी सरसों की प्रजाति ही है। सरसों की प्रजाति नहीं, अलसी अलग है लेकिन तिलहन ही है। और इसी प्रकार से हम लोग इसका ये ब्यौरा लेते हैं। ये देखिए चना की खेती है, ये देखिए चना का प्लांट है, ये भी जो है आपका चना का प्लांट कुछ समय के बाद ये भी जो है काफी डेवलप करेगा। ये चना भी आपको लेग्यूम है, लेग्यूमिनेसी में आता है, दलहन अनाज है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ये देखिए चना के छोटे छोटे भी पौधे हैं, इसका साग भी यूज करते हैं। और जो दिखाई दे रहा है यही सरसों नाटे कद का है, पीली सरसों हुआ, पीली सरसों के रूप में जाना जाता है। इसके बाद लाइक सब्सक्राइब करिए। अब हम अगले फसल के बारे में देते रहेंगे। पूरा आपको क्रॉप फील्ड देखिए, या खेती का दृश्य है। ये कोई नकली लगाया हुआ फूल नहीं, नकली बाजारों में सजाया हुआ कोई डेकोरेट नहीं। ये सारे के सारे प्लांट जो है ओरिजिनल और प्राकृतिक के रूप से है, प्राकृतिक है, नेचुरली है। इनको देखने के बाद ही स्वस्थ बन जाता है। तो इस प्रकार से लाइक सब्सक्राइब करिए। अब हम अगले वीडियो में फिर इसी प्रकार की कुछ खोज करके देते रहेंगे, और ये जो है आपको दृश्य दिखा दिया जा रहा है। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।